आज उनके सत्ता में आने के बाद उन्होंने 3 कार्य योजनाओं में से 2 को पूरा कर लिया है। अयोध्या में राम मंदिर को विश्व का एक आश्चर्य बनाने के रूप में उन्होंने अपनी सोच के अनुसार जम्मू कश्मीर को तोड़कर विभाजित कर दिया है। यह बहुत बड़ा विश्वासघात है। वे हमारी सहमति से ही हमारे साथ जुड़े थे। 370 अनुच्छेद के बारे में सहमति के साथ ही नेहरू और उस समय के शासक द्वारा ऐसा किया गया था। वार्ता करके सहमति के आधार पर ही वे पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ जुड़े थे। लेकिन आज उन्होंने उसे भी तोड़ दिया है। 2 काम पूरे कर दिए हैं। लगता है कि इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लाने वाले हैं। इसके लिए वे अंबेडकर को समर्थन के रूप में पेश कर रहे हैं। क्रांतिकारी अंबेडकर जी ने ही कहा था कि कॉमन सिविल कोड चाहिए, लेकिन आपके कहे अर्थ में क्रांतिकारी अंबेडकर ने ऐसा नहीं कहा था। मुसलमानों के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, ईसाइयों के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, इस अर्थ में अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया था। जब वे कानून मंत्री थे तब उन्होंने कोड ऑफ हिंदू बिल नामक एक विधेयक लाए थे। वही कोड ऑफ हिंदू बिल ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कोड ऑफ हिंदू बिल ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान प्राप्त है। उनके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र आते हैं। इन 4 जातियों के अलावा आउटकास्ट जातियों के रूप में माने जाने वाले दलित भी हैं। ये सभी समान नहीं है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुष और महिलाएं हिंदू समाज में समान नहीं हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच भी जब विवाह संबंध, तलाक का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आदि की बात आती है तो महिलाओं के लिए यह सब शून्य है। महिलाओं के लिए तलाक का अधिकार इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है। महिलाओं के लिए उत्तराधिकार का अधिकार भी बहुत हद तक सुरक्षित नहीं है। गोद लेना, एडॉप्शन, अगर मुझे बच्चा नहीं है, शादी को 20 साल हो गए हैं लेकिन एक बच्चा चाहिए तो उन्हें गोद लेना होगा, लेकिन इसे इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। इसका कारण क्या है? तो हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदुओं के लिए जो अलग कानून है वही इसका कारण है। हिंदू समाज में मौजूद इन भेदभावों के लिए, इन्हीं समस्याओं का समाधान ढूंढने के उद्देश्य से उन्होंने जो कानून लाया वही कोड ऑफ हिंदू बिल है। यूनिफॉर्म वहीं से लाया गया। चाहे वे ब्राह्मण हो या शूद्र, विवाह की पद्धति एक जैसी होनी चाहिए, तलाक की प्रक्रिया एक जैसी होनी चाहिए, गोद लेने की प्रक्रिया एक जैसी होनी चाहिए। पुरुषों को संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, पुरुषों को अधिकार, महिलाओं को भी अधिकार, यानी समानता के आधार पर क्रांतिकारी अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा को स्वीकार किया और समर्थन किया। लेकिन ये लोग यह कहकर कि अंबेडकर ने सिविल कोड की मांग की थी, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ सोचते थे या ईसाइयों के खिलाफ सोचते थे। इस तरह की एक छवि बनाई जा रही है। यही है विकृति।